हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का 6 सवाल का तीसरा सवाल हल करेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसका पहला सवाल और दूसरा सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 और 2 में देख चुके। आज हम सवाल नंबर 6 का पार्ट 3 हल करेंगे। हमने देखा एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल है 4,5 7,6 4,3 1,2। माना ये बिंदु ए है, ये बी, ये सी और ये डी। चतुर्भुज का प्रकार जानने के लिए दूरी सूत्र की सहायता से सबसे पहले हम ए बी के मध्य की दूरी निकालेंगे। ए बी बच्चों, ये पॉइंट, ये ए और ये बी। ए के निर्देशांक है 4,5 और बी के निर्देशांक है 7,6। इसको मानते हैं x1 y1 और यह है x2 y2। ए बी दूरी सूत्र जो अपना होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब मान रखेंगे चतुर्भुज का प्रकार जानने के लिए अपन ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, मान लो ये कोई चतुर्भुज है तो अपन ये ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए, इसके साथ ही एक विकर्ण ए सी और एक विकर्ण बी डी, ये 6 दूरी अपन निकालेंगे। तो उसमें पहली दूरी है ए बी दूरी सूत्र। तो x2 का मान है अपने पास 7 और x1 का मान है 4, इसका स्क्वायर लगा देंगे जोड़ y2 का मान है 6 और y1 का मान है अपने पास 5 और इसका स्क्वायर। और इसको आगे हल करेंगे अंडर रूट 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर जोड़ 6 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 जोड़ 1 का स्क्वायर होता है 1 बराबर अंडर रूट 10। और अंडर रूट 10 का जब अपन मान निकालेंगे, या अंडर रूट 10 मात्रक, अपन एक बार इसको यहीं पे, इसका मान क्या है अंडर रूट 10 मात्रक। ऐसे ही दूरी निकालेंगे अपन। ए बी अपन निकाल चुके, यह मान आया अपने पास अंडर रूट 10। अब निकालेंगे बी सी। बी सी में भी वही दूरी सूत्र, मान लो ये पॉइंट, ये बी है और ये सी है। बी के निर्देशांक है 7,6 और सी के निर्देशांक है 4,3। इसको भी अपन मानेंगे। ये अपने पास है x1 y1 और यह है x2 y2। जब इसका मान रखना स्टार्ट करेंगे दूरी सूत्र में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट x2 है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ y2 है 3 का माइनस x1 y1 का मान है 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस 7 बराबर होता है माइनस का 3 और 3 माइनस 6 बराबर होता है माइनस का 3। तो यह माइनस का 3 का होल स्क्वायर जोड़ माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको बता रखा है माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है -3 गुणा -3।
माइनस से माइनस कैंसिल और इसका आंसर आएगा 9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3 का 9 और इसका भी 9 अंडर रूट 9 9 जोड़ेंगे तो 18 18 और 18 का जब अपन वर्गमूल या अंडर रूट निकालेंगे तो 2 का भाग लगाया 9 बार, फिर 3 का लगाया, फिर 3 का लगाया, फिर 1। बच्चों इसका जोड़ा बन गया तो ये तो आ जाएगा अंडर रूट के बाहर 3 और ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा अंडर रूट 2। तो अपना जो आंसर मिलेगा यहाँ से 3 अंडर रूट 2 मात्रक। बी से निकालने के बाद में बी सी का मान आया अपने पास 3 अंडर रूट 2। अब बच्चों ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालेंगे सी डी। बच्चों मान लो ये कोई बिंदु सी है और ये डी है। सी के निर्देशांक आपको यहाँ पे सी के निर्देशांक आपको यहाँ पे 4,3 और डी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। जब सी डी का यहाँ से मान निकालेंगे अपन सी डी बराबर अंडर रूट दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है 1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको आगे हल करेंगे 1 माइनस 4 बराबर होता है अपने पास -3। तो -3 का होल स्क्वायर जोड़ ऐसे 2 माइनस 3 बराबर होता है -1 -1 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर होता है 9 और -1 का होल स्क्वायर होता है -1 गुणा -1 और माइनस से माइनस कैंसिल और इसका आंसर 1। तो ये आ गया अंडर रूट 10। तो बच्चों अपने पास आप देख रहे हैं कि ए बी का मान अंडर रूट 10, बी सी का मान 3 अंडर रूट 2, तो सी डी का मान आया है अपने पास अंडर रूट 10। अब निकालेंगे डी ए। तो मान लो ये कोई बिंदु डी और ये ए। डी के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 1,2 और ए के निर्देशांक दे रखे हैं 4,5। जब इसका मान निकालेंगे अपन स्टार्ट करेंगे तो वापस दूरी सूत्र अंडर रूट x2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर जोड़ 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर और यह भी क्या आ जाएगा अंडर रूट। 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 18 और 18 का अपन ने पहले निकाल रखा है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अपने पास आएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। आप देख रहे हो कि डी ए का मान भी आ गया अपने पास 3 अंडर रूट 2। बच्चों यहाँ से देखने से पता लग रहा है अब कि ए बी सम्मुख भुजाओं का मान बराबर है और इस तरफ भी सम्मुख भुजाओं का मान बराबर है। अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है कि यह या तो समांतर चतुर्भुज है या आयत है। अब हम इसके विकर्ण चेक करेंगे। अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि ये आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण एक तो है ए सी और एक है बी डी। तो सबसे पहले हम विकर्ण ए सी ज्ञात करेंगे। विकर्ण ए सी मान लो ये अपने पास x1 y1 था और ये x2 y2 था।
विकर्ण एस सी ए सी, ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4,5 और सी के निर्देशांक दे रखे हैं 4,3। ऐसे ये बिंदु हो गया, ये मानते हैं अपन इसको x1 y1 और ये है x2 y2। जब एस सी का मान अपन यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, एस सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 में से 4 गया तो 0 का होल स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 5 बराबर होता है माइनस का 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 0 और माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो 2 मात्रक। बच्चों अपने पास विकर्ण का मान एस सी का मान अपने पास आया है 2। ए सी निकालिए, अब निकालेंगे बी डी। मान लो ये बिंदु बी है और ये डी है। बी के निर्देशांक है 7,6 और डी के निर्देशांक है 1,2। इसको x1 y1 और ये है x2 y2। तो दूरी सूत्र से अपन बी डी का जब मान निकालेंगे, बी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 7 बराबर होता है माइनस का 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 6 होता है माइनस का 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 6 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस 6 गुणा माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल और 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 36, तो ये कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही जोड़ माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है माइनस 4 गुणा माइनस 4, 4 चौक 16, माइनस से माइनस कैंसिल और यह अंडर रूट बराबर 16 और 36 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 52 अंडर रूट। और 52 का अपन अंडर रूट जब निकालेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 26, फिर 2 का लगाएंगे 13 और फिर लगाएंगे अपन 13 और एक बार, इसका जोड़ा बन गया। तो बच्चों ये तो आ जाएगा अंडर रूट के बाहर और ये अंडर रूट में अपने पास अंडर रूट में ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो अपने पास जो आंसर मिलेंगे 2 अंडर रूट 13 मात्रक। अब मान देखने से पता लग रहा है अपने पास इस ए बी, मान देखने से पता लग रहा है ए बी सी डी। ए बी का जो मान आया अपने पास ए बी का मान है अपने पास अंडर रूट 10 और बी सी का मान है 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 10 और डी ए का मान है अपने पास 3 अंडर रूट 2। और ऐसे जो विकर्ण मिले, एक विकर्ण एस सी का जो मान है अपने पास 2 और जो दूसरे वाला जो विकर्ण है बी डी, इसका मान आया है अपने पास 2 अंडर रूट 13। तो बच्चों देखने से पता लग रहा है कि अपने पास ए बी बराबर है सी डी और
बी सी बराबर है ए डी, और इसके विकर्ण एस सी दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक का मान है 2, एक का मान है 2√3, तो यह बराबर नहीं है। इसके लिए ऐसा चिन्ह आता है एस सी बराबर बी डी। तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर है परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं है। सम्मुख भुजाएं बराबर है परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं है। तो अतः ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यदि विकर्ण भी बराबर होते हैं तो हम इसको आयत बोलते हैं। तो बच्चों चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको कक्षा 10 का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।